नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बीजेपी वाले अच्छे दिन तो ला नहीं पाए, लेकिन इनके बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। एनडीए से मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी जाने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार में भी दूरियां बढ़ गई है। और साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में भयानक बारिश होने वाली है, साथ ही भयंकर ठंड भी बढ़ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, अभी अभी मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है और ये बिहार में भयानक ठंड बढ़ा देगी। अब चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने किसानों को खास करके अलर्ट कर दिया है और किसानों को धान की कटाई नहीं करने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि जान है तो जहान है, पहले अपनी जान बचाइए, क्योंकि बिहार में भयंकर शीतलहर आने वाला है, भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में मौसम अभी और कहर ढाएगा। 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है और 27 दिसंबर को बिहार में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने से मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक बिहार में बारिश जारी रहेगी और बारिश के थमते ही ठंड अचानक से बढ़ जाएगी और बिहार में काफी ज्यादा ठंड हो जाएगा और इंसानों को तो खतरा है ही, साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पशुओं को भी बहुत ज्यादा खतरा होगा, उनको भी अलर्ट किया है। 94,000 शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों के लिए नियोजन का शेड्यूल जारी हो गया। 10 जनवरी से शुरू होगी काउंसलिंग और 18 फरवरी को मिल जाएगा नियोजन पत्र। यानी अब आप शिक्षकों को नौकरी लेने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 18 फरवरी तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको नियोजन पत्र मिल जाएगा। बता दें कि 10 जनवरी तक सभी नियोजन इकाइयों को औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन कर लेना है। 11 जनवरी से 25 जनवरी के बीच औपबंधिक मेगा सूची पर आपत्ति ली जाएगी और 1 फरवरी तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। तो वहीं अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक हो जाएगा और 9 फरवरी तक मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन किया जाएगा और 18 फरवरी को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। अब बिहार में एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ हो गए हैं और एक साथ होकर अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन में टूट हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और यूपी में जिस तरह से बीजेपी वाले मुकेश सहनी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो इस पर मुकेश सहनी की पार्टी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि भाजपा वाले भ्रम में ना रहें। बिहार में जितनी 74 सीट वाली भाजपा की जरूरत है, उतने ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। यानी मुकेश सहनी ने खुल कर कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बिहार में वह अपना रंग दिखा सकते हैं, इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। बीजेपी वालों ने दोनों को ही नाराज कर दिया है। देखिए, बात करें जीतनराम मांझी की, तो बीजेपी ने कहा कि जो जीतनराम मांझी का जीव काट कर लाएगा उन्हें 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो बिहार में जीतनराम मांझी बीजेपी पर इतने भड़क गए कि कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी का जीव काट लेंगे। तो इस तरह की बयानबाजियां हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ने ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बिहार में ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। यदि ये दोनों और नाराज हो गए तो कभी भी गठबंधन को छोड़ भी सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब को यदि हाथ भी लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता बंद करा देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खतरनाक ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब पीना तो दूर, कोई यदि शराब को हाथ भी लगा लिया तो जिंदगी भर उसे ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही निजी नौकरी। यदि बिहार में गटकी शराब तो रहोगे बेरोजगार। शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
और मुख्यमंत्री के इस घोषणा से बिहार के बेरोजगार युवा और नौजवान थर थर कांपने लगे हैं। यदि कोई शराब के साथ पकड़ा जाता है तो उसे कभी भी नौकरी ही नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब की खरीद फरोख्त, शराब की तस्करी, शराब पीने या इस प्रकार के किसी भी मामले में संलिप्त मिलता है तो उस व्यक्ति को पुलिस की ओर से चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से वह व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी और ना ही प्राइवेट नौकरी कर पाएगा, मतलब वो किसी भी प्रकार के नौकरी के लायक ही नहीं रह जाएगा। बिहार में 27 से 30 दिसंबर के बीच भारी बारिश होगी, शीतलहर आ जाएगा। बिहार में हाड़ कपा देने वाली भयानक ठंड आ रही है। तो आप जान लीजिए कि आखिर किन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि 27 से 30 दिसंबर के बीच बिहार के ज्यादातर जगहों पर बारिश और शीतलहर के आसार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा जिला कोई होगा तो वो गया होगा। साथ ही हिमालय की तराई से सटे जिले जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और जिसके कारण यहाँ कोहरा छाया रहेगा, यहाँ भी भारी ठंड आएगी। साथ ही इन जिलों के लोग भी सावधान रहें। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में भी शीतलहर पड़ेगी। दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय में शीतलहर चलने का पूरा पूर्वानुमान है। यहाँ भी भयानक ठंड रहेगी, सावधान रहिएगा। एक समय था जब बीजेपी और नीतीश कुमार के गहरे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन अब लगातार बीजेपी वाले नीतीश कुमार से दूरियां बनाने लगे हैं। तो वहीं एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगली बार जब चुनाव होगा तब अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का चेहरा होगा। और इधर भाजपा की दूरी नीतीश कुमार से बढ़ती ही जा रही है। इसकी तस्दीक हाल की ही कुछ घटनाएं कर रही है, चाहे मामला बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का हो या जातीय जनगणना कराने की। सभी मुद्दों पर बीजेपी ने जदयू से अलग स्टैंड ले लिया है और इसकी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा भी जुड़ गई है। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन दोनों ने ही नीतीश कुमार से दूरी बना ली। दोनों डिप्टी सीएम समाज सुधार अभियान में शामिल नहीं हुए। अब पार्टी को ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में सीटों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, पहले नंबर में बीजेपी है और बीजेपी अब चाह रही है कि उसका नाम हो, ना कि नीतीश कुमार का। अतः नीतीश कुमार को गिराने में लग गए हैं बीजेपी वाले। लगातार नीतीश कुमार के हर मुद्दों का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले। और अब तो नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े सपने शराबबंदी का भी विरोध करना शुरू कर दिया है बीजेपी नेताओं ने। और इधर जीतनराम मांझी ने भी नीतीश कुमार जी पर कई मुद्दों पर हमला किया है। और इधर तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी शराबबंदी कानून को फेल बता दिया। मतलब चारों तरफ से नीतीश कुमार जी घिरते ही जा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बीजेपी वाले बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त करने पर लग गए हैं। अब जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर है। देखिए, बिहार में मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं एनडीए वाले। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो इधर जीतनराम मांझी को लगातार बीजेपी वाले धमकी पर धमकी दे रहे हैं। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो जीतनराम मांझी के बातों का कोई वैल्यू ही नहीं लगा रहे हैं। जीतनराम मांझी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि जीतनराम मांझी के द्वारा एनडीए छोड़ने तक की धमकी दे दिया गया था। और इधर शराबबंदी को लेकर जीतनराम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। मांझी ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप गरीबों को थोड़े से शराब पीने के लिए जेल में नहीं डाल सकते।
कहा है कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि शराब पीना फायदेमंद है। बिहार के डीएम, एसपी से लेकर मंत्री लोग भी शराब पीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों मानेंगे जीतन राम मांझी का बात। मुख्यमंत्री ने तो और भी कानून सख्त कर दिए। कहा यदि कोई शराब के साथ पकड़ा जाता है, शराब को हाथ भी लगाया, तो उसे आजीवन ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट। अब बिहार को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। 18 साल पुराना सपना साकार होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर आज मुंगेर रेल पुल का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों लोकार्पण के बाद इस पर आवागमन भी शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है कि आज मुंगेर रेल पुल का उद्घाटन हो रहा है और आज से करीब 18 साल से अटके मुंगेर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन के बाद इसमें अब आवागमन कर सकते हैं आप। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर भड़क गए हैं। जीतन राम मांझी के हर बातों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, जीतन राम मांझी ने मांग की थी कि बिहार में मोदी मॉडल यानी शराबबंदी का यूपी मॉडल लागू हो। जीतन राम मांझी ने कहा कि महात्मा गांधी के गुजरात में सबसे पहले शराबबंदी लागू हुई थी, लेकिन वहां थोड़ी मोड़ी शराब पीने की छूट है और बिहार में भी छूट मिलनी चाहिए। तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हम तानाशाह बन गए तो हम कर देंगे देश भर में शराबबंदी। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि बापू ने कहा था कि शराब बहुत खराब चीज है। शराब न केवल उनसे उनका पैसा छीन लेती है बल्कि बुद्धि भी छीन लेती है। शराब पीने वाला आदमी हैवान बन जाता है। साथ ही सीएम ने कहा कि शराब पीने से कैंसर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी भी हो जाती है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी से कहे थे कि बिहार में जो बाहर से लोग आते हैं उनको तो कम से कम आप नहीं पकड़िए शराब के मामले में। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें शराब पीने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। क्या वो लोग शराब पीने के लिए ही बिहार आ रहे हैं क्या? कोई बिहार शराब पीने के लिए थोड़ी ना आता है। तो वहीं जीतन राम मांझी बोले थे कि बिहार में शराब बंद होने से पर्यटन का काफी नुकसान हुआ है। अब बिहार में कोई घूमने नहीं आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि 2019 से पहले का आंकड़ा देख लीजिए जीतन राम मांझी जी, बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब ये लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पर एक और बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री जी का खतरनाक बयान सुनिए। गोपालगंज में नीतीश कुमार गरजे और कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे, कोई नहीं बचा सकता है आपको, और बेचोगे तो मिलेगी सजा। शराब पियोगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी जान ले लेगा, और यदि बेचते हुए पकड़े गए तो बिहार की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि शराब का सेवन करना और इसका धंधा करना दोनों अपराध है। उन्होंने कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे और बेचोगे तो सजा मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से महिलाओं से पूछा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहना चाहिए कि नहीं। तो महिलाओं ने जोरों शोरों से इस बात का समर्थन किया कि हाँ, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। बीजेपी के लिए बुरी खबर है। सर पटक रहे हैं बीजेपी के नेता मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी वालों ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों को ही नाराज कर दिया है और अब ये दोनों मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी खुद जीतन राम मांझी के आवास में आए थे और वहां दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा देरी तक बातचीत हुई और मीटिंग के बाद मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि हम यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और जीतन राम मांझी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मुकेश सहनी हमारे साथ बातचीत करने आए थे कि यूपी में हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो सार्थक बातचीत हो गई है मुकेश सहनी के साथ। इसका परिणाम जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा।
तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस डे होता है। अतः तेजस्वी दिल्ली चले गए हैं क्रिसमस मनाने के लिए। और साथ ही इधर बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी की पत्नी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, यही लोग तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। और साथ ही कहा जा रहा है कि तेजस्वी से ज्यादा साहसी है राजश्री। यदि दोनों की बात करें तो देखिए, दोनों के बीच प्रेम विवाह हुआ है, दोनों पहले से ही आपस में प्रेम करते थे। और यदि बात करें कि आखिर दोनों में प्रपोज किसने किया था, तो देखिए तेजस्वी यादव ने खुद ये बात की जानकारी दी है कि राजश्री ने ही तेजस्वी यादव को पहले प्रपोज किया। साथ ही तेजस्वी के बारे में तेजस्वी की पत्नी राजश्री कहती है कि वे एक अच्छे नेता हैं, अच्छे राजनेता हैं और उन्हें आगे बढ़ने में पत्नी के नाते जितना अधिक सहयोग हो सकेगा वे करेगी। राजश्री को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ रहना भी काफी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि सासू माँ का भी काफी प्यार उन्हें मिल रहा है। बाकी तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव तो अथाह प्रेम करते हैं राजश्री से। तेजस्वी यादव की नई शादी हुई है। फिलहाल वे दिल्ली में क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हनीमून मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी रिचेल के साथ विदेश नहीं जा पाएंगे। विदेश यात्रा पर पेंच फंस गया है। तेजस्वी और रिचेल के विदेश से जाने का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर कोर्ट ने इजाजत दी तभी दोनों हनीमून मनाने के लिए विदेश जा पाएंगे। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ ईडी ने रेलवे टेंडर घोटाला में मामला दर्ज कर रखा है। इस मामले में तेजस्वी को जमानत मिली हुई है, जमानत पर है तेजस्वी, लेकिन ईडी कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है। जमानत के आदेश में स्पष्ट रूप में लिखा है कि बगैर कोर्ट की आज्ञा के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे।